सबसे पहले बात करेंगे एससीओ समिट की, जहां मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। एससीओ समिट में पाकिस्तान जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर और इस्लामाबाद में इसका आयोजन किया जाना है, जहां पर कई देशों के समूह मौजूद रहेंगे और कई मुद्दों पर, वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। 15 और 16 अक्टूबर को एससीओ समिट है और 15 और 16 अक्टूबर को एससीओ समिट जब आयोजित किया जाएगा तो इस्लामाबाद में एस जयशंकर भी जाएंगे और भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, वहां पर मौजूद रहेंगे। On your question on our participation in the SCO summit, yes, the External Affairs Minister will lead our delegation to Pakistan to participate in the SCO summit, which will be held in Islamabad on 15th and 16th, I understand, of October. और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जाकिर नाइक को लेकर बड़ा बयान जारी किया गया है। भारत की तरफ से कहा गया कि जाकिर नाइक का पाकिस्तान में भव्य स्वागत हुआ था। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। देखिए, बड़ी जानकारी, जाकिर नाइक को लेकर भारत ने अपना रुख साफ करते हुए एक बड़ा बयान दिया है कि पाकिस्तान में भव्य स्वागत किया गया। जाकिर के पाकिस्तान दौरे को आपत्ति व्यक्त की है। आपको बता दें, विदेशी मंत्रालय ने, भारत के विदेशी मंत्रालय की तरफ से यह बयान जारी होता है। ये कहा जाता है कि जाकिर का पाक में भव्य स्वागत किया गया और इस पाकिस्तानी दौरे को लेकर आपत्ति व्यक्त की गई है। भारत की तरफ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कतई आश्चर्य की बात नहीं है कि जाकिर नाइक को, जो कि एक भगौड़े हैं, भारतीय कानून से भागे हुए हैं, उनको पाकिस्तान ने अपने से गले लगाया है, स्वागत किया है और उच्च स्तर पे स्वागत किया है। ये निराशाजनक बात तो है ही, निंदनीय भी है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमें इससे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हिमाचल सरकार की, जिसे लेकर अनुराग ठाकुर ने बयान दिया है, हमला बोला है। दरअसल लगातार एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं और हिमाचल सरकार पर अनुराग ठाकुर का एक और हमला, जहां अनुराग ठाकुर ने बयान देते हुए कहा कि वसूली सरकार ने शौचालय पर टैक्स लगाकर हद ही कर दी। राहुल गांधी के विकास मॉडल में शौचालय पर भी टैक्स। हिमाचल पहला राज्य जहां शौचालय की सीट पर भी टैक्स लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टॉयलेट टैक्स से दूसरी ओर इनकार किया। इन्होंने 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में तो क्या देने थे, बिजली का सेस लगा दिया है। पानी पर भी 100 रुपए का चार्ज लगा दिया है। और तो और छोड़ो, देश भर में मोदी सरकार ने 12 करोड़ शौचालय बनाए, किसी सरकार ने शौचालय पर टैक्स नहीं लगाया। ये सुक्खू सरकार का सुख देखो, आपके घर में सीट कितनी है उस पर भी टैक्स लगाने का काम कर दिया, टॉयलेट पे। और मीडिया वालों और हिमाचल प्रदेश की जनता से मैं कहना चाहता हूं, देश की शायद एकमात्र सरकार ऐसी होगी जो शौचालय की सीट पर टैक्स लगाती है। ये राहुल गांधी के विकास का मॉडल है जो सुखविंदर सुक्खू जी हिमाचल में लागू कर रहे हैं। ये इनके फर्जी फॉर्म भरवाकर आपकी जेब से पैसे निकालने का मॉडल कांग्रेस का है, जो हिमाचल प्रदेश की जनता की जेब से पैसे निकाल रहे हैं। हरियाणा वालों के भी फर्जी फॉर्म भरवा रहे, फाड़ के कूड़ेदान में फेंकने वाले हैं और हरियाणा वालों को भी ऐसे निचोड़ने वाले हैं। बिजली, पानी, शौचालय, अब हद ही हो गई है भाई। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। सीवरेज को लेकर जो बातें कही जा रही है हिमाचल में, नहीं, वो तथ्यों से परे है। हरियाणा चुनाव है, हरियाणा चुनाव को मद्देनजर रखे कभी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, कभी सीवरेज की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सर। वो सीटों को 25 रुपए वाली बात भी कही गई। नहीं, ये गलत बात है। तो देखिए, आपको बता दें, मुफ्त का चक्कर अब टॉयलेट का। दरअसल आर्थिक तंगी से हिमाचल प्रदेश लगातार गुजर रहा है, लेकिन वहां की सरकार ने जो ऐलान किया टैक्स को लेकर ताकि रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, उसने हर किसी को चौंका दिया है। सियासी हड़कंप देखने को मिल रहा है
और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। वहीं ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि एक तो कांग्रेस सरकार ने इस राज्य को एकदम आर्थिक बदहाली पर लाकर खड़ा कर दिया और दूसरा इस तरह का जो टॉयलेट कर लिया जा रहा है, यानी कि जिसके घर में जितनी टॉयलेट सीट्स होंगी उस हिसाब से टैक्स वसूला जाएगा। ये बेहद शर्मनाक है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल प्रदेश में साल 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने वादों की छड़ी लगा दी थी। कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए जनता से वादा किया था कि जैसे ही उनकी सरकार बनी पहली कैबिनेट में ही 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया था, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया था और 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीद की गारंटी दी थी। तब बीजेपी ये आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस जो रेवड़ी बांट रही है उससे राज्य की तिजोरी पर बड़ा असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में इसके बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे और आज वही देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के हालात इतने खराब हैं कि सुक्खू सरकार अब टॉयलेट सीट पर भी टैक्स वसूलने जा रही है। सरकार के नए फैसले के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने घर में बने टॉयलेट की हर एक सीट के लिए 25 रुपए प्रति सीट के हिसाब से टैक्स देना होगा। ये टैक्स बिजली और पानी बिल की तरह ही हर महीने वसूला जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि सीवरेज बिल पानी के बिल का 30% होगा। लेकिन सुक्खू सरकार का जैसे ही ये फैसला सामने आया बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिमाचल सरकार के इस फैसले को बेहद शर्मनाक बताया। वहीं बीजेपी ने इस फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी और सुक्खू सरकार को घेर लिया। जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आई वहां वहां लूट और बर्बादी मचाए और अब महंगाई भी साथ में लाए। हिमाचल प्रदेश में वहां की सरकार टॉयलेट सीट टैक्स लगा रही है, 25 रुपया हर टॉयलेट का। जी हाँ, शहरी इलाकों में बड़े बड़े वादे करते हैं, तिजोरियां फिर लूट में खाली कर देते हैं, गारंटी के नाम पर खाली कर देते हैं और फिर जनता के ऊपर इस प्रकार के टैक्स लगाते हैं। मतलब कि आप टॉयलेट भी सुख से नहीं जा पाएंगे। क्योंकि सुक्खू सरकार मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी का वादा करके सत्ता में आई थी, इसलिए अब सुक्खू सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल है कि राज्य की तिजोरी को भरने के लिए सरकार आम लोगों पर टैक्स के नाम पर अतिरिक्त बोझ क्यों डाल रही है? जब सरकार के पास पर्याप्त राजस्व नहीं था तो सरकार ने ऐसे फैसले क्यों लागू किए जिससे राजस्व पर बोझ पड़ा? और अब सबसे बड़ा सवाल है कि सुक्खू सरकार ने टॉयलेट पर जो टैक्स लगाया है उसे गरीब मध्यम वर्गीय लोग कहां से चुकाएंगे? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज हिमाचल प्रदेश की जनता सुक्खू सरकार से मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजराइल का रिवर टू रिवर प्लान क्या शुरू हो गया है? ग्रेटर इजराइल पर काम बताएंगे आपको पूरी खबर शाम 4:57 पर प्रहार में मेरे साथ।